कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बिजली से चलता है। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाया हुआ एक यंत्र है। बच्चों, कंप्यूटर जो इनपुट यानी कि आदान, प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया और स्टोरेज यानी कि संग्रह तथा आउटपुट यानी कि परिणाम के लिए कार्य करने वाले भागों का बना हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। चलिए अब हम कंप्यूटर के जो भाग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप जो चित्र देख रहे हो वह कीबोर्ड का है। कीबोर्ड एक लंबचौरस बोर्ड है जिस पर 100 से भी ज़्यादा कीज यानी कि बटन होती है। इन कीज का वर्गीकरण भी किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ABCD लिखी हुई है तो उन्हें क्या कहते हैं? लेटर की। ठीक है, अल्फाबेटिक की। उसके बाद देख सकते हो आप 1 2 3 लिखा हुआ है तो उन्हें कहते हैं नंबर कीज। उसके बाद आप देख सकते हो प्लस, माइनस, गुणा, भाग के सिंबल बनाए हुए भी बटन है तो उनको कहते हैं गाणितिक संक्रिया बटन्स। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो विराम चिन्ह वाले बटन है। ठीक है, कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, तो ये सारी जो है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह वाले बटन्स। उसके बाद कुछ विशिष्ट चिन्ह वाले बटन्स भी होते हैं जैसे कि @ फिर हैश। ठीक है, फिर रुपए का निशान होता है वो, डॉलर का जो सिंबल है वो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एरो की पण दी हुई है। एरो की जो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इन सब की को क्या कहते हैं? एरो की। इनको कर्षण की भी कहा जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हो ऊपर की ओर F1, F2, F3 वैसे F12 तक की बटन दी हुई है तो इनको फंक्शन की कहा जाता है। और उसके अलावा कुछ विशिष्ट की भी होती है जैसे कि एंटर, शिफ्ट, स्पेस वगैरह। ठीक है बच्चों, आप जो देख रहे हो उसे माउस कहते हैं। माउस पर 2 या 3 बटन होती है। माउस स्क्रीन पर निश्चित जगह का निर्देश करता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और बच्चों याद रखिएगा, कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस है। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग के लिए CPU का उपयोग होता है। बच्चों, CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। CPU कंप्यूटर के समग्र संचालन पर नियंत्रण करता है, इसीलिए उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। CPU के मुख्य 2 कार्य होते हैं। एक होता है प्रोसेसिंग और दूसरा होता है स्टोरेज। बच्चों, प्रोसेसिंग जो है उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड जो है स्टोरेज के लिए मेमोरी यूनिट का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आप जो डिवाइस देख रहे हो उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर टीवी के पर्दे की जैसे दिखाई देता है। ठीक है, मॉनिटर को VDU के रूप में भी जाना जाता है। VDU का पूरा नाम होता है बच्चों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है बच्चों, आपके सामने जो मुख्य स्क्रीन दिखाई दे रही है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हो नीचे एक आड़ी पट्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसे टास्क बार कहते हैं। उसके अलावा डेस्कटॉप पर आपको छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों को आइकॉन कहते हैं। बच्चों, टास्क बार पर दाहिनी ओर आप समय और तारीख देख सकते हो और बाईं ओर आपको स्टार्ट बटन दिया हुआ होता है। बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेसन नंबर 5 वर्ड। बच्चों, यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हो तो उसको आप 3 तरीके से ओपन कर सकते हो। पहला तरीका है हमारा, बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर जहाँ पर नीचे टास्क बार दिया हुआ है आपको वहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है।
आप उसके लिए अपने माउस का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको माउस से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएंगे। आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस बाजू के जो मेनू है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ से जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की स्क्रीन यानी कि विंडो ओपन हो जाएगी। बच्चों, सेकंड स्टेप है हमारा, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर यदि आपका सॉफ्टवेयर दिखाई दे तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके भी अपना सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन कर सकते हो। तीसरा तरीका है हमारा कि यदि आपको स्टार्ट मेनू में यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है और आपको नहीं पता है कि वो कहाँ से ओपन होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च फाइल में जाकर आपको आपके सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वर्ड। ठीक है, जैसे ही मैं वर्ड लिखूंगी यहाँ पर मुझे सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। चलिए, तो अब हम हमारा जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन पे जा रही हूँ और यहाँ पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने अभी कर लिया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जो लाइन दी हुई होती है, ठीक है, उसे टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ होता है और हमारे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है। उसके अलावा हमें यहाँ पर कोने में 3 बटन दी गई होती है। पहली बटन को कहते हैं मिनिमाइज, दूसरी बटन को कहते हैं रिस्टोर डाउन और तीसरी बटन जो है उसे क्लोज कहते हैं। यदि आपको वापिस से डेस्कटॉप स्क्रीन पर आना है तो आप क्लोज बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हो सेकेंड लाइन जो दी हुई है उसे मेनू बार कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग मेनू दिए हुए होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से और आकर्षक रूप दे सकते हैं। उसके अलावा आप ये नीचे जो चौड़ी पट्टी दी हुई है उसे रिबन कहते हैं, जिसमें हमें अलग अलग टूल दिए हुए होते हैं। उसके बाद आप ये जो पेज देख रहे हो, इस पेज को कहते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, यानी कि हमें इस पेज में लिखना होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है जो बंद चालू हो रही है। यदि आप कुछ भी लिखोगे तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी वो लाइन है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ तो मैं जो भी लिखूंगी वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो सबसे नीचे यहाँ पर हमें स्टेटस बार दिया हुआ है, जहाँ पर हमने कितने पेज लिखे यानी कि पेज नंबर, उसके अलावा वर्ड काउंटर और जूम लेवल दिया हुआ होता है, जिससे हम हमारा पेज जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं वर्ड में माई सेल्फ निबंध लिख रही हूँ, तो आप देखिएगा। जो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने माई सेल्फ निबंध जो है वो लिख लिया है। मैंने यहाँ पर 2-4 सिर्फ लाइन लिखी है फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, वो सारी लाइन सही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि पहले मैंने लिखा है माई सेल्फ निबंध जो है उसका नाम लिखा है, फिर मैंने लिखा है हेलो, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है माई नेम इज और फिर अपना नाम लिखा है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है उसकी जगह पर आप अपना नाम लिख सकते हो। आप कक्षा 5 में पढ़ते हो तो मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन लिखी है कि आई स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने तीसरी लाइन में लिखा है आई लिव इन अहमदाबाद। उसके बाद मैंने लिखा है आई लाइक टू प्ले चेस। ठीक है, मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है, तो मैंने उसके बारे में लिखा है।
आपको जो गेम अच्छी लगती है आप उसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद लिखा है मैंने आई लाइक टू रीडिंग बुक, यानी कि मुझे किताब पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी लिखा है। आमतौर पे बच्चों को किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे पता है कि आप ये लाइन नहीं लिखोगे, ठीक है, और लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमने जो हमारा निबंध लिखा है अब हमें उसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करना है मतलब कि अब हमें उसे सजाना है। जैसे कि आप नोटबुक में निबंध लिखते हो तो आप क्या करते हो, निबंध का नाम जो होता है वो बीच में लिखते हो, ठीक है। हमारा जो पेज होता है, पेज के मध्य भाग में आप निबंध का नाम लिखते हो। उसके बाद आप अलग अलग रंग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, अलग अलग पेन का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आप आगे पॉइंट बनाते हो, स्टार बनाते हो, या 1 2 3 ऐसे नंबर भी देते हो। फिर कुछ निबंध ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर हम नीचे ड्राइंग भी बनाते हैं, तो वो सारी चीजें हम वर्ड में कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम हमारे निबंध का नाम, ठीक है, किस प्रकार से मध्य में ले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आगे यहाँ पर एरो है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका जो माउस पॉइंटर है, यानी कि आपकी जो पेंसिल है जिससे आपने ये पूरा निबंध लिखा था, वो यहाँ आगे आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पैराग्राफ में हमें यहाँ पर दिया हुआ है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, उसके बाद में दिया है सेंटर, उसके बाद में दिया है अलाइन टेक्स्ट राइट, उसके बाद दिया हुआ है जस्टिफाइड, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमारे निबंध को मिडल में करना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर, ओके। अगर आप राइट बाजू क्लिक करोगे तो आपकी जो लाइन है वो कहाँ चली जाएगी, राइट साइड चली जाएगी। आपकी लाइन जो है वो राइट साइड चली जाएगी। अगर आप लेफ्ट साइड का क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपकी जो लाइन है वो लेफ्ट साइड चली जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो हमारी जो लाइन है, हमारे निबंध का जो नाम है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब मुझे मेरे निबंध का जो नाम मैंने लिखा है, मुझे उसकी फॉन्ट स्टाइल बदलनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फिर से उसको सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ नीचे की ओर एरो दिया हुआ है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे हमें इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप जैसे जैसे माउस घुमाओगे आपके अक्षर चेंज होते जाएंगे, देखिए आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो पसंद हो आपको वो सिलेक्ट करना है, तो आपके अक्षर वैसे हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो निबंध होता है, निबंध का जो नाम होता है वो हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब मुझे मेरे निबंध का नाम जो है वो बड़े अक्षर में करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हमारे निबंध का नाम जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 11 लिखा हुआ है, तो आपको साइड में जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको अलग अलग साइज मिलेगी, आपको जितना बड़ा करना है आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट बच्चों, अब मुझे कलर चेंज करना है, यानी कि मुझे निबंध का जो नाम ब्लैक अक्षरों में लिखा है, तो अब मुझे वो चेंज करना है। तो क्या करना है, फिर से आपको माई सेल्फ जो है उसको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो ए लिखा हुआ है और नीचे रंग दिया हुआ है, ठीक है, इसे फॉन्ट कलर कहते हैं। आपको साइड में जो एरो दिख रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे, अलग अलग रंग दिखाई देंगे। आप जैसे जैसे माउस घुमाओगे आपके अक्षर उस कलर के होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो पसंद हो आप वो कलर ले सकते हो, ओके। बच्चों, अब मुझे मेरा जो निबंध है, अब मुझे उस सारे अक्षरों को कलर करना है। तो वैसे ही आप क्या करोगे, एक एक लाइन को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और फिर से आप यहाँ पर जाकर उसका रंग जो है वो चेंज कर सकते हो। बच्चों, आप एक साथ भी पूरा निबंध जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो और एक साथ भी रंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये पूरा निबंध आपको बीच में करना है, पेज के मध्य भाग में करना है, तो जैसे हमने निबंध का नाम मध्य में किया था वैसे हम इस निबंध को भी मध्य में कर सकते
है। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर आपके निबंध के जो अक्षर है उनकी साइज बढ़ानी है, बड़े अक्षर में लिखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और उसके बाजू में एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें ग्रो फॉन्ट। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी आपके अक्षर जो है वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाजू में भी फिर से हमें वैसे ही सिंबल दिया हुआ है, नीचे की ओर एरो है, उसे कहते हैं सिंक फॉन्ट। आप अगर उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके अक्षर जो है वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यदि आपको निबंध में कोई जगह पे नीचे अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है यू, जिसे कहते हैं अंडरलाइन। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ है जिसको आपको डार्क बताना है, जैसे कि मुझे ये अहमदाबाद जो लिखा हुआ है मुझे वो डार्क बताना है, तो आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है बोल्ड। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको यहाँ पर कोई चित्र जोड़ना है तो आप वो भी जोड़ सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर इंसर्ट मेनू पे क्लिक करना है। इंसर्ट मेनू के अंदर हमें मिलेगा क्लिप आर्ट। जैसे आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करोगे आपको साइड में यहाँ पर एक मेनू दिखाई देगा, आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे यहाँ हमें नीचे अलग अलग चित्र दिखाई देंगे। आपको जो चित्र पसंद हो आप वो चित्र ले सकते हो। आपको जैसे ये चित्र मुझे पसंद है तो क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका चित्र जो है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने चित्र पे क्लिक किया तो मेरा जो चित्र है वो यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए यहाँ हमारे निबंध की 2 लाइन ऊपर है और बाकी की लाइन नीचे है और चित्र जो है वो बीच में आ गया है। यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मेरा जो माउस पॉइंटर था वो यहाँ पर था, यानी कि मेरी जो पेंसिल जिससे मैंने ये पूरा निबंध लिखा था, जो एरो था, कर्सर था, वो यहाँ पर था, इसलिए चित्र जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मुझे इस चित्र को हटाना है। हटाना है मतलब कि ये जो लाइन है वो सारी एक तरफ होनी चाहिए और चित्र बाजू में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, चित्र पर इसे क्लिक करना है। जैसे आप चित्र पे क्लिक करोगे ऊपर आपको एक और मेनू दिखाई देगा, फॉर्मेट। ठीक है, आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट में जाकर आपको यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लेना है बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे ही आप बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका चित्र जो है वो मूव होना चालू हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, माउस से पकड़कर उसको ऊपर की ओर खिसका देना है और उसको अच्छे से रखना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चित्र के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट मेनू में जाना है और वहां से हमें लेना है क्लिप आर्ट। आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक मेनू दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर सर्च फॉर लिखा हुआ है, वहां पर आप नाम लिख सकते हो जिस रिलेटेड आपको चित्र चाहिए उसका। ठीक है, जैसे कि अगर आपको टाइगर का चाहिए तो आप यहाँ पर लिखिए टाइगर और फिर गो करिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइगर के चित्र आ जाएंगे। उस प्रकार से अगर आपको पीकॉक का चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए पीकॉक और फिर गो करिए। स्कूल चाहिए तो स्कूल लिखिए और गो करिए। ठीक है, तो यहाँ पे उस रिलेटेड चित्र जो है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस चित्र पे क्लिक करना है तो आपका चित्र जो है वो आपके पेज में आ जाएगा। बच्चों, उसके अलावा इंसर्ट मेनू में हमें यहाँ पर वर्ड आर्ट दिया हुआ है, तो चलिए अब हम उसका जो उपयोग है वो देखते हैं। आपको वर्ड आर्ट पे जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आपको नीचे अलग अलग स्टाइल में अक्षर लिखे हुए दिखाई देंगे। आपको जो पसंद हो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको मिटाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मैं फिलहाल निबंध का नाम लिख रही हूँ, माई सेल्फ। और फिर आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो जहां पर आपका माउस कर्सर होगा वहां पर ये अक्षर आ जाएंगे।
ठीक है। जैसे कि मेरा माउस कर्सर यहाँ पर था तो देखिए यहाँ पर आ चुका है माई सेल्फ लिखा हुआ। अब मुझे इसको क्या करना है, अच्छे से अलग जगह पे रखना है। तो फिर से जैसे हमने चित्र के बारे में किया था, चित्र को वैसे ही आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई देगा, फॉर्मेट में आपको मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर देना है बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे ही बिहाइंड टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके निबंध की सारी लाइन जो है वो अच्छे से फिर से हो जाएगी। और फिर आपको माई सेल्फ को जो है वो अलग से अलग जगह पे आप क्लिक करोगे तो अलग जगह पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक बार में ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए इसको प्रैक्टिस आपको करनी है। बच्चों, ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि एक बार में आपके अक्षर कलर होंगे या आपके अक्षर बड़े हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक बार में नहीं आएगी। आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपसे सही से होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जैसे कि आपको अगर अक्षर को कलर करना है तो आपको कौन से टूल पे क्लिक करोगे तो आपके अक्षर कलर होंगे। उसके बाद अक्षर की स्टाइल बदलनी है तो आपको क्या करना है, साइज छोटी बड़ी करनी है तो क्या करना है। यदि आपको चित्र लाना है तो आप चित्र कौन से मेनू में से ला सकते हो, ठीक है। आपको वर्ड आर्ट करना है तो वर्ड आर्ट का ऑप्शन आपको कौन से मेनू में मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।